Good morning to all. After reading the change of states of matter on the basis of temperature, जिसमें हम कुछ पढ़े थे, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने क्या पढ़ा कि हम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और इसमें आपको मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी, याद होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट रहती है, आपको अच्छे से पढ़नी है। और हमने ये भी पढ़ा लिक्विड टू गैस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन। इसका उल्टा भी आपको पता होगा, अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं, लिक्विड सॉलिड भी किया जा सकता है और गैसेस टू लिक्विड भी किया जा सकता है। गैसेस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। समझ में आई बात। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जब क्या होती है, जब अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो वो क्या होती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और सेम टू सेम ऐसे ही क्या हो सकती है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। इनको हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन। और जब गैस टू सॉलिड होती है उसे क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। सो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज सब्लिमेशन, तो क्या होता है सब्लिमेशन, आफ्टर when a solid is directly converted into gas by the change of temperature, it's called sublimation, and otherwise gas is converted into solid, that is called deposition only in the change of temperature। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अपन ने कहा कैम्फर कपूर की गोलियां होती हैं ना, उन्हें कहा जाता है। फिर नैप्थलीन, NaPTHEL, नैप्थलीन बॉल्स, एंड देन एक होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सब इन्हीं पे सिर्फ डिपेंड करता है, आपको ये डेफिनेशंस वगैरह ध्यान रखनी है। सब्लिमेशन किसे कहा जाता है, डिपोजिशन किसे कहा जाता है, तो ये भी एक कन्वर्जन होता है। उसके बाद आज जो हमें जिस टॉपिक पे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसके सामने जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे अगर हम किसी भी स्टेट मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने अभी तक पूरा क्या पढ़ रखा है, अगर पार्टिकल्स ऑन द मैटर को हमने पार्टिकल्स के बेसिस पे पढ़ रखा है। हमें पता है कि जितनी पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है उस बेसिस पे हम उसका स्टेट बता सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि सॉलिड में सबसे पास होती है, लिक्विड में क्या होती है, उससे दूर होती है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होती है। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो क्या हम इन पार्टिकल्स को पास ला के, और हम पास कैसे ला सकते हैं, बाई अप्लाइंग प्रेशर। अप्लाइंग प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो एक कंटेनर है, इसके अंदर गैसेस ऐसे रहेगी, तो हमने क्या किया, एक क्लीनर से इसको दबाया, तो जैसे स्टेट आया तो ये क्या होगी, गैसेस नीचे तक आ गई। उसको और दबाया तो क्या हो गया, गैसेस किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, वो लिक्विडिफाई हो जाता है। जैसे आपने LPG वगैरह पढ़ रखा है, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस गैस को प्रेशराइज्ड दिया जाता है, उसको प्रेशर किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह CNG वगैरह, तो इनको कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन गैसेस को प्रेशर देके उनको दबाते हैं। जैसे सिलेंडर वगैरह में क्या होता है, वो हाईली प्रेशर दिया जाता है उनको, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में। तो इसमें प्रेशर से होता क्या, मेनली हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं। हमने पढ़ रखा है कंप्रेशन किसका इजीली हो सकता है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद लिक्विड, और जो अपन कहते हैं सॉलिड, वो आर नेग्लिजिबल होते हैं। उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो क्या किया जाता है, गैसेस को प्रेशर देके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी से आपने पता होगा, अगर हम ये चेंज करें और साथ में हम क्या करें, टेम्परेचर भी रिड्यूस करें, तो हम आराम से स्टेट चेंज कर पाते हैं। इस एज सच एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा, सॉलिड CO2 बोला जाता है। एक सॉलिड CO2 होती है। तो ये सॉलिड CO2 क्या होती है मेनली, अब ये सॉलिड CO2 में भी ऐसे होता है, इसी का एग्जाम्पल है, ये कैसे होती है। सॉलिड CO2 भी क्या होती है, ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में होती है, लेकिन इसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे रखा जाता है। इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। हाई प्रेशर होता है इसका, देखो अगर ना ये नॉर्मल टेम्परेचर भी याद है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm जो हमारे बोलते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर जो हमारी बेसिक कंडीशंस में होता है, उससे हम 1 atm होता है वो। उसमें क्या होता है, ये वापस गैसेस फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्राई गैस भी कहा जाता है। आज आपको यही करना है, इनके सबके नोट्स बताने हैं कि बाय द इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या क्या होता है, और उसको एक टेबल की फॉर्म में बना के लिखना है। अब इससे हमें क्या पता चला कि हाँ, 2 कंडीशन से हम आराम से चेंज कर सकते हैं। और इन सब में आपको एक चीज़ पता होगी, इनमें ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके टेम्परेचर वगैरह उसमें मैटर करते हैं। अब जैसे प्रेशर वगैरह हमें पता चला 1 atm प्रेशर है, तब भी ये ड्राई गैस की फॉर्म में आ जाता है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं
जो अपन को क्या हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, और अगले टॉपिक एक टॉपिक रहा है जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी से इसके नोट्स बना लो प्रॉपर, ताकि आगे हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े। तो कंपलसरी है आपके नोट्स वगैरह बनाना, इंपॉर्टेंट है।